भक्तों, आप रोज दीपक जलाते हैं और रोज आपके दीपक में लौंग बनता है, फूल बनता है, किसी देवी देवताओं का चित्र बनता है, तो समझिए अब आपको शीघ्र ही कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। और कभी विशेष तिथियों पर, विशेष अवसर पर नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि दीपक के ऊपर फूल बन जाता है, दीपक के ऊपर लौंग बनता है, दीपक जलाते हैं तो उसके ऊपर किसी देवी देवता का चित्र बन जाता है। इसका क्या प्रभाव है, इसको क्या समझना चाहिए, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दीपक घी का जलना चाहिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरा है तिल के तेल का दीपक जलना चाहिए, यह विशेष बताया है। और तीसरा सरसों के तेल का दीपक को भी बहुत अच्छा बताया गया है। आप दिया जलाते हैं तो 5 दीपक को विशेष महत्व बताया गया है। पहला है मिट्टी का दिया, दूसरा है चांदी का दिया, तीसरा है पित्तल का दिया, चौथा है तांबे का दिया और 5वें है गेहूं के आटे का दिया। यह 5 दीपक को श्रेष्ठ बताया है। जो कोई व्यक्ति चांदी के दिया में दीपक जलाता है उसकी बरकत होती है, व्यापार में वृद्धि होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घोर गरीबी का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। चांदी के अंदर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव है, तो चांदी का दीपक में ज्योत जलाना श्रेष्ठ है। अगर पित्तल में कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो उसके वंश की वृद्धि होती है। पित्तल में दीपक जलाना भी श्रेष्ठ बताया है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें पित्तल में दीपक जलाना चाहिए। मिट्टी के दिया में ज्योत जलाने से सिद्धियां प्राप्त होती है, हमारे इष्ट देव का दर्शन होता है। मिट्टी का दिया श्रेष्ठ है। तांबे के दिया में ज्योत जलाने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, जीवन मंगलमय होता है। आटे के दिया में ज्योत जलाना भी बेहद श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। ज्योत खड़ा हो या लेटा हुआ, दोनों ही ज्योत की महिमा है। अगर आप मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के दिया में ज्योत जला रहे हैं तो उसके अंदर लेटा हुआ दीपक जला दीजिए, यह भी बहुत श्रेष्ठ और विशेष बताया गया है। भक्तों, आप रोज दीपक जलाते हैं और रोज आपके दीपक में लौंग बनता है, फूल बनता है, किसी देवी देवताओं का चित्र बनता है, तो समझिए अब आपको शीघ्र ही कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। और कभी विशेष तिथियों पर, विशेष अवसर पर, नवरात्रि में, दीपावली में, जन्माष्टमी में, महाशिवरात्रि में ऐसा हो रहा है तो समझिए आपने जिस देवी देवता का पूजन किया वो देवी देवता की ओरा, उस देवी देवता की शक्ति आपके घर में प्रवेश की और वह शक्ति आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी होगी। वह आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। भक्तों, दीप को विष्णु का रूप कहा गया है। दीप ज्योतिर्परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, संध्या दीपो नमोस्तुते। दीपक को नमस्कार करने का विधान है। दीप ब्रह्मा विष्णु का रूप है। दीप कर्म साक्षी देवता है। दीप हमारे कर्म का हिसाब करते हैं। दीप की महिमा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कभी भी फैंसी दिया नहीं जलाना चाहिए। फैंसी दिया आपके घर को जगमगा सकता है, फैंसी दिया आपके घर को सजा सकता है, देखने में सुंदर लगता है, परंतु उसकी कोई विशेष महिमा नहीं है। अखंड ज्योत तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों का तेल का जला सकते हैं, परंतु आरती कभी भी तेल से नहीं करना चाहिए। आरती हमेशा घी से ही होता है। आरती जब भी करें तो घी से ही करें। काल का पुराण में दीप का और ज्योत का, घी का, तेल का बहुत विशेष वर्णन किया गया है। काल का पुराण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भक्तों, आपके घर में जो अखंड ज्योत जलता है उससे कभी आरती नहीं करना चाहिए। जो भी आपने दिया भगवान के सामने रखा है उससे आपको आरती नहीं करना चाहिए। आरती का देवला अलग होता है, आरती का दीपक अलग होता है और कर्म साक्षी पूजा का जो दीपक होता है वह अलग होता है। इसका ध्यान देना चाहिए। यदि आपके दीपक के ऊपर लौंग बन जावे, फूल बन जावे, किसी देवी देवताओं का चित्र बन जावे और आपको उसको उतारना है तो एक दीपक जला लीजिए सामने और उसके बाद चिमटा से पकड़ करके वह फूल, लौंग जो भी है उसको उतार लीजिए। दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि यदि फूल उतारते समय, लौंग उतारते समय आपका दीपक बुझ भी जाएगा तो भी दीपक खंडित नहीं माना जाएगा। इसीलिए एक दीपक जलते रहने देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सायंकाल रोज अपने घर में 1, 3, 5, 7, 9 अथवा 11 ऐसे दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में, अपने घर में, शिव के मंदिर में
किसी भी दिवालय में आपको दीप दान करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। आपके घर में यदि अखंड दीपक जलता है तो समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता आकर के आपके घर में वास करते हैं। आपके सारे पूर्वजों को दीपक की ज्योत प्रकाश में रखती है। आपके सारे पूर्वजों को आपके ज्योत का, दीपक का प्रकाश मिलता है और पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको फलने फूलने का, बरकत होने का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।